नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में लगातार भोले भाले और गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्म बदला जा रहा है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश में देश विरोधी एजेंडे को चलाया जा सके। लेकिन अब हिंदू जाग गया है और भोले भटके लोगों को भी जागरूक कर रहा है। जहां कई हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़ने की कसम खा ली है और अपने कांधों पर इसका पूरा बेड़ा उठा लिया है। जहां एक खबर अब मेरठ से सामने आई है, जहां 30 परिवार के 150 लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। 150 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म, हवन पूजा कर फिर से बने हिंदू। हिंदू संगठनों ने संभाला मोर्चा, धर्मांतरण रैकेट की तोड़ी कमर। देश में धर्मांतरण लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है, जिसके लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है, कानून बना रही है, लेकिन जिहादी लगातार अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, जिसे देखते हुए अब हिंदू संगठनों ने अभियान शुरू कर दिया है। जहां मेरठ के अंबेडकर नगर कॉलोनी में मवांतरण को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़ी कार्रवाई की और 30 परिवार के 150 लोगों को सनातन में वापसी कराई है। और मेरठ में आगामी कुछ रविवार को लगातार ये अभियान चलाया जाएगा। दरअसल जिन लोगों को घर वापसी कराई गई है, इन सभी लोगों को कुछ दिन पहले बिज्जू मैथ्यू नामक एक पादरी ने लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरित कराया था। गोलाबाड़ गांव के रहने वाले 30 परिवारों के ये लोग प्रार्थना सभाओं में नियमित भाग लेते थे। वहीं अब रविवार को सनातन वैदिक संगठन और हिंदू संगठन के पदाधिकारी अंबेडकर कॉलोनी पहुंचे और उन 30 परिवारों के लिए एक हवन का आयोजन किया और मेरठ में ईसाई बने 150 लोगों ने घर वापसी करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया। 10 नवंबर को आयोजित एक समारोह में इन लोगों को पूरे वैदिक रीति रिवाज से उनकी घर वापसी कराई गई। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ के कंकर खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड पर विकास एनक्लेव कॉलोनी का है। पादरी बिज्जू मैथ्यू अपने परिवार के साथ इस कॉलोनी में करीब 2.5 महीने से रह रहा था। अपने घर पर वो हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन करता था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां आते जाते थे। इससे स्थानीय लोगों को संदेह हुआ, शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और हिंदू संगठनों को दी। हिंदू संगठनों ने 20 अक्टूबर को जब उसके घर पर छापा मारा, जहां उन्होंने घर के अंदर प्रार्थना होती देखी। इसके बाद मौके पर भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान घर के अंदर लगभग 50 से अधिक महिलाएं और पुरुष थे। तब वहां मौजूद पादरी प्रार्थना सभा में आए लोगों से कह रहा था कि जो तुमसे प्यार करे उसको प्यार करो। आज करवा चौथ का दिन है, लेकिन परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर करता है। इसीलिए परमेश्वर की शरण में आओ। तुम्हें यीशु की पूजा करनी है। पैसा क्या चीज है, जो तुम चाहोगे वो सब मिलेगा। तुम्हारे देवता क्या दे पाए आज तक। अधिकतर जाटो समाज से जुड़े लोगों को भड़काते हुए बिज्जू कह रहा था कि समाज में तुम्हें इज्जत तक नहीं मिलती, यीशु की शरण में चले आओ, यहाँ सब कुछ मिलेगा तुम्हें। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि बिज्जू और उसकी पत्नी पिछले 15 साल से मेरठ के अलग अलग इलाके में किराए पर मकान लेते हैं और वहां पर प्रार्थना सभा आयोजित करके लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करवाते हैं। आरोप लगाया कि ईसाई में धर्मांतरण के लिए बिज्जू 3 लालच देता है। पहला, धर्मांतरण करने वाले परिवार के लड़का या लड़की की शादी करवाने का खर्च चर्च के लोग उठाएंगे। दूसरा, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति या परिवार को खुद का रोजगार करने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा करता था। तीसरा, बीमारियों को ठीक करने के लिए पवित्र जल और झाड़ फूंक का वादा करते थे। सभा में शामिल एक धर्मांतरित महिला ने कहा कि हमसे कहा जाता था कि जो कुछ हम सीखते हैं उसको आगे भी 2 लोगों को बताना और सिखाना है। उन्हें परमेश्वर की कृपा और चमत्कार के बारे में बताना है। इस तरह से ये नेटवर्क बनता चला जाता था। एक आदमी का धर्म बदलता तो वो दूसरे आदमी को धर्मांतरण के लिए तैयार करता। उनका फोकस गरीब और महिलाओं पर होता था। उधर हिंदू संगठन ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी पादरी को लेकर थाने गई। पुलिस ने पादरी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में उसे पेश किया। इसके बाद उसे जेल में भेज दिया गया। वहीं केरल के रहने वाले बिज्जू मैथ्यू ने पूछताछ में पुलिस के सामने ये सारी बातें स्वीकार की है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने लगभग अभी तक 300 परिवारों का धर्म परिवर्तित किया है। इस दौरान वो लोगों को नकदी, शादी कराने, शिक्षा और इलाज करने का लालच देता था।
वो अपने समूह के लोगों के साथ आसपास के गांव में जाता और गरीब लोगों के घर पहुंचकर उन्हें विभिन्न तरह का प्रलोभन लालच देता था। उन्हें प्रार्थना सभा में आने के लिए कहता था, जहां गरीब लोगों को धर्मांतरण के लिए बिज्जू और उसकी पत्नी लड़का लड़की की शादी कराने के लिए चर्च द्वारा खर्च उठाने, नगद पैसे देने और बीमारी दूर करने का लालच देकर ब्रेन वॉश करते। इसके बाद धर्मांतरित व्यक्ति को और लोगों को लाने के लिए कहा जाता। इसे नेटवर्क मार्केटिंग की तरह अंजाम दिया जाता। पादरी बिज्जू को 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है और अब उसके धर्मांतरित किए गए 30 परिवारों ने सनातन में वापसी कर ली है। धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार सख्त, जिहादियों का होगा अच्छा इलाज। वहीं धर्मांतरण के खिलाफ कानून की बात की जाए तो राज्य सरकार का रुख इसको लेकर पहले से ही कड़ा रहा है, सख्त रहा है। वहीं हाल ही में जुलाई महीने में योगी सरकार ने कानून को और ज्यादा सख्त किया, जहां जुलाई में उत्तर प्रदेश विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास हो गया। इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशोध संशोधन अधिनियम 2024 है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब ये विधेयक विधानसभा में पेश किया तभी से ही इस पर घमासान मचा रहा, जहां राज्य सरकार ने इसको गैर कानूनी ढंग से धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों को न्याय देने वाला बताया, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इसे असंवैधानिक करार दे रही थी। नए कानून में गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ाया गया। 2021 में पारित कानून में अधिकतम सजा 10 साल की थी, लेकिन संशोधन के बाद अब धर्मांतरण के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा हो सकती है। इस तरह योगी सरकार का कानून देश में धर्मांतरण विरोधी सबसे सख्त कानून बन गया था। अब अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से जुड़कर धर्मांतरण कराता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर ताउम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे और पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। संशोधित कानून में 2 प्रावधान सबसे अहम है। पहला, अगर दोषी व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी एजेंसी से जुड़ा हुआ है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना और 14 साल तक की कैद हो सकती है। और ही दूसरा, किसी व्यक्ति को बहला फुसलाकर या उकसाकर गैर कानूनी धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सरकार ने बनाया सख्त कानून, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। वहीं अब सरकार के साथ साथ हिंदू संगठनों ने भी धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य धर्मांतरण से प्रभावित लोगों को घर वापसी को सुनिश्चित करना है। इसके चलते विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म प्रसार विभाग का गठन किया है, जो सबसे पहले धर्मांतरित लोगों का सर्वे करेगा और उनके धर्मांतरण के कारणों की पहचान करेगा। इसे ममांतरण मुक्त विकासखंड जिला अभियान नाम दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य धर्मांतरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और धर्मांतरित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना है। इस अभियान के तहत धर्म प्रसार विभाग की योजना धर्मांतरण से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करना है, जिसमें पता लगाया जाएगा कि किस प्रकार के प्रलोभन यानी कि लालच के कारण लोग अपना धर्म बदल रहे हैं। अभियान का पहला चरण छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में विशेष रूप से केंद्रित रहा, जहां धर्मांतरण की घटनाएं सबसे अधिक देखी गई। इसी के साथ बाकी राज्यों में भी हिंदू संगठन ऐसे ही अभियान चला रहे हैं। वहीं देश के सबसे फेमस बाबा बागेश्वर सरकार के नाम से जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार धर्मांतरित लोगों की घर वापसी करा रहे हैं और सनातन धर्म को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सरकार, हिंदू संगठन सबके सब मिलकर देश को बचाने के लिए धर्मांतरण के खिलाफ खड़े हो गए हैं और धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।